आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि प्रत्यास्थता की सीमा से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि रबर की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। सबसे पहले समझें प्रत्यास्थता क्या है। उसके अलावा हम समझ पाएंगे कि प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है। प्रत्यास्थता एक ऐसी गुण होती है किसी वस्तु में जिस पर विरूपक बल लगाने के पश्चात यदि उसे हटा लिया जाता है तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ पाती है। इसके लिए हमने चलिए सबसे पहले एक पदार्थ लिया हुआ है। पदार्थ के रूप में हमने एक छड़ ही लिया हुआ है। ये मान लीजिए छड़ का एक सिरा जो उसके हिसाब से उसके एक सिरे पर कहीं स्थिर रूप से जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे पर हम कुछ बल का परिमाण विरूपक बल के रूप में वहां पर लगाएंगे, जहां बल का मान प्रारंभिक रूप से यदि हम पहले शून्य लेते हैं। उसकी प्रारंभिक लंबाई को हम पहले देख लेते हैं। प्रारंभिक लंबाई मान लीजिए उसकी प्रारंभिक लंबाई यहाँ पर एल से प्रदर्शित हो रही है। अब क्या होता है, यहाँ पर बल का परिमाण एफ जो है विरूपक बल के रूप में होगा। विरूपक बल अर्थात जो उसकी स्थिति को, उसके आकार को परिवर्तन करने का प्रयास करेगा जैसे जैसे हम बल के परिमाण को आगे बढ़ाते जाते हैं, अर्थात इसका मान शून्य से जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही उस पदार्थ में विरूपक बल के कारण विकृति आने लगती है। विकृति आने लगती है और विकृति आने के कारण उस पदार्थ में एक गुण होता है जो उसकी स्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसका वह विरोध करता है, जिसे हम कहते हैं सामान्यतः किसी एकांक क्षेत्रफल पर उस बल के परिमाण को प्रतिबल। और जो विकृति उस पर होती है उत्पन्न, उसे हम विकृति रूप में विरूपक बल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार प्रतिबल और विकृति की सीमाएं कुछ होती हैं। अब जैसे जैसे हमने यह देखा कि जैसे जैसे हमने बल के परिमाण, विरूपक बल के परिमाण को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते अब हमने उसे एक ऐसी सीमा तक ला दिया है, तब यदि उसे छोड़ दिया जाता है उस अधिकतम विरूपक बल के द्वारा, तब उस पर उत्पन्न होने वाला प्रतिबल और विकृति की दर कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे जैसे हमने बल के परिमाण को बढ़ाया उसी तरह विकृति के मान में भी परिवर्तन होता है और विकृति भी बढ़ती जाती है। अब बल के परिमाण को हम कम करते हैं या बल को हटा लेते हैं तो विकृति समान रूप से कम होती है और वह उस प्रतिबल के कारण उसे प्रारंभिक अवस्था पर या पूर्व अवस्था पर उस पदार्थ को ला देती है। इस प्रकार यदि हमने लंबाई परिवर्तन को डेल एल से यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है। अब यहाँ पर हम देखें कि जैसे जैसे हमने बल को बढ़ाया उसके अनुसार प्रतिबल वहाँ पर उत्पन्न हुआ और विकृति के कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन हुआ है। एक ऐसी सीमा है जिसे हम बोलते हैं अधिकतम सीमा। अधिकतम सीमा कि यदि हमने बल बढ़ाया और बल को यदि इस सीमा के बाहर ले गए या सीमा से अधिक हमने बल लगा दिया विरूपक बल का मान, तब यहाँ पर क्या होता है कि विरूपक बल, अब यहाँ पर क्या होता है, इस सीमा से अधिक या इस लिमिट से अधिक हमने बल लगाया विरूपक बल, तो वहां पर उस बल को हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक पूर्व अवस्था पे नहीं आ पाता। उसे ही हम बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। इस प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत ही या उसके अंदर बल का परिमाण यदि हम बढ़ाते जाएं तब बल को हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था पर आ जाता है। यही उसके गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं और जो अधिकतम सीमा होती है उसे प्रत्यास्थता सीमा हम कहते हैं। अब इस प्रकार विरूपक बल के उस अधिकतम मान को, जिससे अधिक बल यदि हम लगाएं विरूपक बल के द्वारा, तो वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह अपनी प्रारंभिक पूर्वावस्था में नहीं आ पाएगी। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही कहा जाता है प्रत्यास्थता सीमा। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रबड़ की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। तब इन दोनों के लिए हम आरेख बनाएंगे, किसके किसके बीच, प्रतिबल और विकृति के बीच। जहां हमने रबर और स्टील के लिए, क्रमशः स्टील और रबर के लिए प्रतिबल और विकृति के लिए आरेख को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। अब यदि हम इनके बीच ग्राफ की बात करें तब हम यह बताते हैं, स्टील की तुलना पहले करते हैं। स्टील में क्या होता है, जब जब विरूपक बल का मान बढ़ाया जाता है उस पर उत्पन्न होती है विकृति और विकृति के अनुसार उस पदार्थ के द्वारा प्रतिबल वहां पर एकांक क्षेत्रफल लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिबल उत्पन्न होता है। तब यहाँ पर उसकी दर कुछ इस प्रकार होती है, देखिएगा। यहाँ पर कुछ दर इस प्रकार उत्पन्न हुई कि जैसे जैसे विरूपक बल यहाँ पर बढ़ाया जाता है उसी तरह विकृति भी बढ़ती है और उसी के अनुदिश, उसी के संगत प्रतिबल भी बराबर रूप से बढ़ता है। इस प्रकार किसी एक निश्चित सीमा तक, जिसे हम बिंदु ए कहते हैं, वहां तक हम उसे बोलते हैं अनुपातिक सीमा। यहाँ पर हमने इसे दर्शा दिया, अनुपातिक सीमा। अनुपातिक सीमा तक प्रतिबल और विकृति के मान में बराबर रूप से वृद्धि और कमी होती है। अब जैसे जैसे हमने यहाँ पर
मान को और विरूपक बल के मान को और बढ़ाया, और बढ़ाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार बिंदु बी प्राप्त होता है। बिंदु बी प्राप्त हुआ, उसे हम बोलेंगे प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत इसका मान क्या, इसे समझने के लिए कि जैसे ही हम बिंदु बी तक उसे ले जाते हैं विरूपक बल के द्वारा, तब अगर यदि हम विरूपक बल का मान हटा दें वहां से, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक पूर्वावस्था में आ पाएगी, अर्थात उसका आकार पहले जैसा हो पाएगा। अब लेकिन इस सीमा के पश्चात, प्रत्यास्थता सीमा के बाद, यदि हमने उसके मान को या विरूपक बल के मान को धीरे धीरे और बढ़ाया, तब वहां पर विकृति का मान प्रतिबल की अपेक्षा बढ़ने लगता है, और यहाँ पर बिंदु सी हमें मिलता है। बिंदु सी जिसे हम बोलते हैं, बिंदु सी यहाँ पर है, उसे कहा जाता है पराभव बिंदु। पराभव बिंदु का मतलब ये है कि यहाँ पे वो जो पदार्थ है उसमें आंतरिक रूप से विकृतियां आने लगती हैं स्थायी रूप से, अर्थात बी के बाद जितनी भी यहाँ पर यदि हमने बल लगाया तो वह स्थायी रूप से उसे विकृत करने के लिए काफ़ी होता है। अब जैसे जैसे हमने बल के मान को और आगे बढ़ाया, विरूपक बल के मान को आगे बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु अब वहाँ पर प्रतिबल के मान में उतनी कमी नहीं होती जितनी विकृति में होती है, और अंततः रूप से बिंदु डी पर, जिसे हम बोलते हैं चरम प्रतिबल के पश्चात वह वस्तु टूट जाती है पूर्ण तरीके से। तब हम उसके लिए प्रत्यास्थता सीमा क्या बोले, यहाँ पर हमने प्रत्यास्थता सीमा जो ली है वो यहाँ तक होगी, बी तक की स्थिति पर होगी, जहाँ तक वह अपनी पूर्वावस्था में आ पाता है। इसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। यही होती है प्रत्यास्थता का गुण किसी स्टील की संरचना में, प्रत्यास्थता। अब इसी के लिए यदि हमने स्टील की संरचना ले रखी थी, स्टील में उसके समान आकार समान लंबाई के लिए यदि हमने उस पर विरूपक बल लगाया था, उसके अनुसार हमें यह प्रतिबल और विकृति आरेख प्राप्त हुआ। अब यदि उतने ही आकार और उतने ही साइज के यदि हमने रबर की तुलना करी है उसी प्रकार के बल के लिए, तब हमें इसका आरेख किस प्रकार प्राप्त होने वाला है, इसका आरेख हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होने वाला है। यह उसकी स्थिति होती है जहां हम देख रहे हैं उसके लिए कोई भी सीमा नहीं होती, चूंकि रबर की प्रत्यास्थता अधिक जरूर होती है, परंतु उसके लिए सुघट्यता, यहाँ पर बोलते हैं पराभव बिंदु, जहाँ पर सुघट्यता या प्लास्टिक का गुण स्टील में आने लगता था, इसमें यह गुण प्रारंभिक रूप से ही होता है, प्रारंभिक रूप से ही इसमें सुघट्यता होती है। और यहाँ पर प्रत्यास्थता सीमा का मान यदि हम देखें तो प्रत्यास्थता सीमा इसमें बहुत कम होती है और अपेक्षा में स्टील के। अब इसके लिए सीधे एक यहाँ पर बिंदु आता है डी, यहाँ पर चरम प्रतिबल या त्रुटन बिंदु हम उसे कह सकते हैं, जिस पर वह रबर टूट जाएगा, उसके लिए सीधे यही स्थिति आती है। तब हम उसी आकार के उसी साइज के स्टील और रबर में तुलना करें, तब रबर की प्रत्यास्थता सीमा बहुत कम होती है, तो उसकी प्रत्यास्थता का मान स्टील की तुलना में बहुत कम होता है। यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।